तो बच्चों हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर 3 पर। चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम कवर कर रहे हैं। आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। हम डिस्कस करेंगे कि चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अगर आपने हमारा लेक्चर 1 एंड 2 नहीं देखा है तो पहले आप वो जाकर देखिएगा, तभी आपको ये लेक्चर क्रिस्टल क्लियर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बच्चों हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी है चार्ज की, लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर। लाइक का मतलब होता है एक जैसे, जो एक जैसे चार्जेस होते हैं। अगर हम बात करें प्लस प्लस, माइनस माइनस, तो ये जो दो पेयर आपको दिख रहे हैं बच्चों, ये हमेशा लाइक चार्जेस कहलाते हैं क्योंकि एकदम ये सेम है। ठीक है, तो इनके बीच में हमेशा लगेगी फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये हमेशा एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये है लाइक चार्जेस, दीज आर लाइक चार्जेस। और इनके बीच में जो फोर्स लग रही है वो कौन सी फोर्स है? फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये अभी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्यों लाइक चार्जेस दूर भागते हैं। ठीक है, इसके पीछे का कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह है, वो सब मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ। अब यहाँ पर ये हो गया हमारा पहला कंसेप्ट। अब दूसरे केस में क्या है, अगर मान लीजिए हमारे पास अनलाइक चार्ज आए, ये होते हैं बच्चों अनलाइक, जो अलग अलग हों। देख सकते हैं पहली बॉडी पे प्लस है तो दूसरी पे माइनस, अपोजिट नेचर का चार्ज को बोलते हैं अनलाइक। तो इस केस में हमेशा होता है बच्चों अट्रैक्शन, और फोर्स लगेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, और ये दोनों बॉडीज आपस में कर जाएंगी क्लिंग अप, यानी एक दूसरे से चिपक जाएंगी, जैसे एक कॉम से पेपर पीसेस चिपकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपनी प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 है, अगर हम बात करें कि बॉडी पे कम से कम कितना चार्ज होता है, मिनिमम चार्ज, तो याद रखिएगा मिनिमम चार्ज जो होता है बॉडी पे वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और इस वैल्यू को हम लोग एलिमेंट्री चार्ज भी बोलते हैं बच्चों। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज का मतलब होता है मिनिमम चार्ज ऑन द बॉडी, और हम इस चार्ज को जनरली 1 क्वांटम भी कहते हैं। दिस चार्ज इज ऑल्सो कॉल्ड 1 क्वांटम। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमसे क्या बोल रही है कि अगर बॉडी पे हमें मिनिमम चार्ज बताना है कितना है, तो वो कितना होगा? इतना, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। थर्ड प्रॉपर्टी है बच्चों, चार्ज किसी भी बॉडी पे हमेशा एडिटिव नेचर का होता है। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ क्या है एडिटिव नेचर। जैसे सपोज करिए हमारे पास एक बॉडी है और उस पर कुछ चार्ज है, ऐसे प्लस भी है, ठीक है, कुछ अमाउंट में हमारे पास माइनस भी है। अब हमको चेक करना है ये बॉडी आखिरकार पॉजिटिवली है या नेगेटिवली चार्ज्ड। तो बच्चों हम क्या करते हैं, हम टोटल चार्ज निकालेंगे। ठीक है, टोटल चार्ज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितना भी बॉडी में चार्ज है, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो, सबको ऐड करते हैं। तो चार्ज हमेशा किसी भी बॉडी पे जब निकाला जाता है तो उसको ऐड किया जाता है, इसलिए हम बोलते हैं चार्ज फॉलो एडिटिव नेचर। अब ऐड कैसे करेंगे, प्लस का काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस 9। ठीक है, प्लस माइनस के कितने हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 9 माइनस 4 हो जाएगा, प्लस का 5। तो आप देख सकते हैं हमने चार्ज को ऐड करके फाइनल बता दिया कि ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है। तो याद रखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। अब बच्चों हमारे पास फोर्थ एंड द वर्सेटाइल प्रॉपर्टी वी हैव क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, चलिए समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं एक वर्ड लिखूंगा, उसे ध्यान से सुनिएगा, चार्ज ट्रांसफर इन इंटीग्रल फॉर्म। इस लाइन को बहुत ध्यान से अपने माइंड में फीड करें, चार्ज ट्रांसफर इन इंटीग्रल फॉर्म। इसी बात को मैं आपको आज समझाऊंगा, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है। देखिए जैसे कि हम लोगों ने जो 3 मेथड पढ़े थे अपने सेकंड लेक्चर में कि कंडक्शन, इंडक्शन एंड रबिंग, उसमें क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से एक बॉडी को हम क्लेम करते थे कि बॉडी चार्ज है या नहीं। तो यहाँ पर हमेशा याद रखेंगे, सपोज करें हमारे पास 2 बॉडीज़ हैं, बॉडी ए एंड बॉडी बी। जब भी कभी भी किसी भी बॉडी में से चार्ज ट्रांसफ़र होगा, मान लीजिए ए से बी में ट्रांसफ़र हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन बच्चों ट्रांसफ़र जब होते हैं तो ये कुछ ऐसे होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, यानी प्लस या माइनस का 1 इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, इस फॉर्म में ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे इस बॉडी से मान लो 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, 2 चले जाएंगे, 3 चले जाएंगे, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं जा सकते, यानी ऐसे नहीं जाएंगे कि 1/3 चला गया, 2/5 चले गए, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। यानी फ्रैक्शन में कभी चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होता, हमेशा चार्ज ट्रांसफ़र होता है तो इंटीग्रल फॉर्म में। इंटीग्रल फॉर्म मतलब इंटीजर्स में। इंटीजर्स हमारे यही तो होते हैं, +1, -1, +2, -2 एंड सो ऑन। तो अगर चार्ज इस फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रहा है
तो इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कि चार्ज हमारा क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। +1 का मतलब है या तो प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, माइनस का मतलब या फिर माइनस का, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो सीरीज हमने देखी 1 2 3 लास्ट में क्या आएगा Ne प्लस माइनस का Ne, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ हमें किसी बॉडी पे अगर टोटल चार्ज निकालना है तो हम इस फॉर्मूले से निकाला करेंगे Q = Ne। ये फॉर्मूला है टोटल चार्ज निकालने के लिए किसी बॉडी पर। N है यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, या फिर किसी बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितना ट्रांसफ़र हो गए, ठीक है। E है हमारे पास एलिमेंट्री चार्ज, यानी मिनिमम वैल्यू चार्ज की। एलिमेंट्री चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर हम N का और E का गुणा करते हैं तो आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा बॉडी पे कितना है। तो ये है हमारी बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कभी भी बॉडी में चार्ज जो ट्रांसफ़र होगा वो हमेशा इंटीग्रल फॉर्म में होगा, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। और फॉर्मूला इस प्रॉपर्टी ने हमें दिया Q = Ne। इस प्रॉपर्टी को बच्चों हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2 क्लासरूम है, अब मुझे क्लासरूम फर्स्ट में से सेकंड में बच्चों को ट्रांसफ़र करना है, तो कैसे ट्रांसफ़र होंगे, एक बॉय जा सकता है, एक गर्ल जा सकती है, ऐसा तो नहीं पहले किसी का सिर चला जाए फिर पैर चले जाएं, फ्रैक्शन में तो नहीं जा सकते, हमेशा कैसे जाएंगे बच्चों, वो पूरा कंप्लीट इंटीजर में। तो इसी तरीके से चार्जेस जाते हैं बॉडी में। अब बच्चों हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इस प्रॉपर्टी का मतलब होता है, आपने एक लाइन सुनी होगी, द सो कॉल्ड लाइन इज चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड बट इट एक्सचेंज फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर। या फिर हम कह सकते हैं चार्ज हमेशा टोटल किसी बॉडी में कांस्टेंट रहता है। इस लाइन को पहले हम लिख लेते हैं, टोटल चार्ज इन अ सिस्टम, आई एम टॉकिंग अबाउट सिस्टम गाइज, टोटल चार्ज इन अ सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। हमेशा टोटल चार्ज आपको कांस्टेंट मिलेगा। अब जैसे बात करते हैं कैसे, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है न्यूट्रल ये, और एक मान लेते हैं हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, ठीक है। हमने यहाँ पे कौन सा प्रोसेस किया है, कंडक्शन, टचिंग कराई। अब क्या होता है, टचिंग कराने पर आप सभी को पता है सेपरेशन हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम सेपरेशन कर लेते हैं, -4 एंड +4। अब यहाँ पर बच्चों अगर मैं कंडक्शन के वक्त टोटल चार्ज कैलकुलेट करूँ, टोटल चार्ज तो कितना आएगा वो सुनिएगा। ये अब हमारा पूरा एक सिस्टम बन गया, ये कंप्लीट सिस्टम, ठीक है। इसमें देखिए +4 -4, इसमें काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +9, ये कैंसिल, आंसर कितना आ गया 9, यानी कंडक्शन के वक्त है 9 चार्ज। अगर मैं थोड़ी देर बाद इनको सेपरेट करता हूँ तो हमने क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएंगे इसमें, तभी तो ये बॉडी चार्ज होगी ये। तो अब मान लो जंप करने के बाद हमने सेपरेशन किया, सेपरेशन के बाद हमें न्यूट्रल बॉडी के हाल कुछ ऐसे मिले, और हमारे पास ये जो बी बॉडी है इसमें कुछ ऐसा मिला हमें, ठीक है। इस तरीके से सेपरेशन के बाद कुछ ये था। अब हम क्या करते हैं, इस सिस्टम का भी टोटल चार्ज लेते हैं सेपरेशन के बाद। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे टोटल चार्ज इक्वल टू, इसमें कितना चार्ज है देखिए 1 2 3 4 5, यानी प्लस का 5, इसमें बच्चों +4 है, ठीक है। तो 4 हम काउंट कर लेते हैं, +4 माइनस का 1, 3 जो माइनस थे वो उधर चले गए, और इसमें प्लस कितने थे 9, माइनस के 3 हैं। अब जब आप इसका टोटल करेंगे तो आपको पता है कितना मिलेगा, अगेन +9। तो यही मैं बोलना चाह रहा हूँ, टोटल चार्ज हमेशा सिस्टम में कंजर्व्ड रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है, चाहे आपने कोई भी मेथड यूज़ करा हो। तो ये थी हमारी लास्ट प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, लाइक चार्ज हमेशा रिपेल करेंगे, अनलाइक हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी, मिनिमम चार्ज जो होता है बॉडी पर वो होता है एलिमेंट्री चार्ज, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। थर्ड प्रॉपर्टी बच्चों हम लोगों ने पढ़ी थी एडिटिव इन नेचर, चार्ज हमेशा जब भी निकाला जाता है किसी बॉडी पर तो उसको ओवरऑल ऐड किया जाता है। फोर्थ प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस प्रॉपर्टी में हम लोगों ने सीखा कि जो चार्ज ट्रांसफर होता है वो इंटीजर्स में होता है, ना कि फ्रैक्शन में, विद अ वर्सेटाइल फार्मूला Q = Ne। और फिफ्थ हम लोगों ने भी डिस्कस करी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो बच्चों अब हम एक डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट नोट। देखिए मैंने अभी आपको क्वांटाइजेशन में क्या सिखाया कि चार्ज ट्रांसफ़र ओनली इन इंटीग्रल फॉर्म। अब पता है एनसीईआरटी में एक लाइन मेंशन है कि अगर चार्ज ट्रांसफ़र होता है तो ये पाया भी गया है कि चार्ज फ्रैक्शन में भी ट्रांसफ़र होता है, बट उसकी कुछ वैलिड कंडीशन है। वो क्या है ज़रा सुनिएगा आप लोग। अगर हमारा चार्ज
ट्रांसफ़र होता है फ्रैक्शन में, ठीक है, तो पहली बात तो हम लोग इसे बोलते हैं क्वार्क। जब भी बच्चों चार्ज फ्रैक्शन में ट्रांसफ़र होगा तो आप उसे क्या बोलेंगे? क्वार्क। अब यहाँ पर ये जो क्वार्क मैंने अभी आपको बताया, ये क्वार्क दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। अब इनके अंदर दो वैल्यूज़ हैं, वो क्या है ध्यान से सुनिएगा। अब बच्चों अप क्वार्क का मतलब क्या होता है? अप क्वार्क का मतलब है, इसको हम यू से डिनोट करते हैं, अगर हमारा प्लस का 2/3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, सिर्फ एक फिक्स्ड वैल्यू बोल रहे हैं प्लस का 2/3, अगर इस वैल्यू में चार्ज ट्रांसफ़र होता है तो आप उसे बोलेंगे अप क्वार्क। और अगर बच्चों डाउन क्वार्क के केस में डी से डिनोट कर रहे हैं, अगर -1/3 फ्रैक्शन में ट्रांसफ़र हुए इलेक्ट्रॉन तो उसको हम बोलते हैं डाउन क्वार्क। तो ये दो कैटेगरीज हैं, सिर्फ दो ही फ्रैक्शन वैलिड हैं, 2/3 एंड -1/3। अगर इन दो फ्रैक्शन में चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है तो हम इनको क्वार्क बोलते हैं, और ये दो कैटेगरी में है, अप एंड डाउन, अप फॉर दिस एंड डाउन फॉर दिस। अब जैसे हमारे पास एक पार्टिकल है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का अगर हम बात करें, इस पर चार्ज 0 होता है, ठीक है। अगर हम इसमें क्वार्क कैलकुलेट करें टोटल कितने क्वार्क होंगे, तो सुनिएगा, हमें चार्ज 0 लाना है। तो 0 कैसे आ सकता है? अगर मैं इन दोनों नंबर का यूज़ करूं, 2/3 अगर मैंने लिया और माइनस के 1/3 में दो बार लिखूंगा, जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा, ये हो जाएगा माइनस का 2/3 0, 0 मिल गया आपको, यानी 0 चार्ज है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए न्यूट्रॉन में क्वार्क कितने हुए, ये किसकी वैल्यू होती है? अप क्वार्क, 1 अप क्वार्क है, और डाउन कितने हैं? 2, एक डाउन ये रहा, एक डाउन ये रहा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा न्यूट्रॉन पार्टिकल है इसके पास 3 क्वार्क होते हैं, 1 अप एंड 2 डाउन, तब जाके एक न्यूट्रॉन तैयार होता है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारे पास? -1 E, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है? -1 E, और इसकी वैल्यू आपको पता ही है 1.6 × 10⁻⁹। अब बच्चों देखिए, हम लोगों को -1 E वैल्यू लानी है, तो हम कैसे ला सकते हैं? अगर हम इस डाउन क्वार्क को 5 टाइम ऐड करें कुछ ऐसे, और अप क्वार्क को 1 टाइम लिखें, तो इसको सॉल्व करके देखिए कितना आएगा, -5/3 + 2/3, ये हो जाएगा हमारे पास -3/3। तो आपको मिल जाएगा -1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास डाउन क्वार्क है 5 और अप क्वार्क है 1, तो इलेक्ट्रॉन जो बनता है वो 5 डाउन और 1 अप को मिला के बनता है। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि प्रोटॉन कितने क्वार्क से मिलकर बना है, कितने अप और कितने डाउन। तो बच्चों आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास।